अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम माय चैनल। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर AWS है क्या, थोड़ा सा आसान ज़बान में बताते हैं। मेरा IT का बैकग्राउंड नहीं है, मैं बैंकर हूँ, मैं इंडस्ट्री में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मैं HR हूँ या जो भी नॉन टेक्निकल डोमेन से हूँ। तो AWS के बारे में थोड़ा बताएं कि AWS होता क्या है। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा AWS के बारे में आपको बेहतर तरीके से गाइड करूँ, आसान ज़बान में, बिना किसी नॉन टेक्निकल लफ्ज़ को यूज़ किए हुए। AWS का फुल फॉर्म है अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। जिस तरह से अमेज़ॉन एक कंपनी है और अमेज़ॉन को हम ई-कॉमर्स के हवाले से जानते हैं कि यार ऑनलाइन जो स्टोर चलते हैं वो अमेज़ॉन की कंपनी चलाती है, उसी की एक सब्सिडरी यानी कि एक और सिस्टर कंपनी है जिसको कहते हैं अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। अब ये अमेज़ॉन वेब सर्विसेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वेब यानी कि ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर अपनी सर्विसेज देती है। कौन सी? कपड़ा बेचने की नहीं, घड़ी बेचने की नहीं, वो तो ई-कॉमर्स पर है। सर्वर बेचने की। आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं होस्ट करेंगे, किसी सर्वर पर रखेंगे। वो सर्वर आपके ऑफिस में होगा या कहीं ऑनलाइन रखा होगा, तो वो AWS कहता है भाई मुझसे खरीद लो आप सर्वर। तो वो सर्वर दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे रखा होता है जिसको रीजन्स कहा जाता है। वो जगह सिंगापुर हो सकती है जो कि एक रीजन के तौर पे है, मलेशिया हो सकती है, हमारे यहाँ मुंबई है, बराबर में पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं है, फिर दुबई है, उसके बाद US है, कनाडा है, आयरलैंड है, बहरीन है, अबू धाबी है। ये सारे क्या कहलाते हैं? फिजिकल लोकेशन है जिनको रीजन्स कहा जाता है। इन रीजन्स पे आप सर्वर रखते हैं, उनके एप्लीकेशंस को, उनके सर्वर्स को। अगर आप ई-कॉमर्स का या अपना कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल चला रहे हैं अपना, आप किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपका कोई सॉफ्टवेयर है, उसको आपने ऐसी रिमोट उस पर रखना है जहाँ से आप दुनिया में कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकें, उस सॉफ्टवेयर को, अपने इक्विपमेंट्स को। तो उसके लिए एप्लीकेशन बनाई जाएगी, तो उसको कहीं रखा भी तो जाएगा। अब अपने ऑफिस में रखेंगे तो ऑफिस से तो पूरी दुनिया में एक्सेस नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको किसी ऐसी लोकेशन पर रखा जाता है जहाँ से दुनिया भर में हर जगह से एक्सेस हो सके। तो वो रखने के लिए, उसकी मैनेजमेंट के लिए आप अमेज़ॉन के सर्वर्स यूज करते हैं जो कि AWS यानी कि अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के अंदर होस्ट हुए होते हैं। तो सर्वर आपने परचेज कर लिया, उसके बाद एप्लीकेशन वहाँ रखनी है। तो एप्लीकेशन रखने के भी कुछ तरीके होते हैं जो कुछ टेक्निकल टर्म में आ जाती है चीज़, जो मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। तो उसकी एक पूरी मैनेजमेंट होती है, सर्वर कहाँ बनाना है, किस साइज़ का बनाना है, फायरवॉल कौन सी लगानी है, यानी कि उसके ऊपर बाहर से कोई अटैक ना आए, उस अटैक को रोकने के लिए एक डिवाइस लगाई जाती है, इसको फायरवॉल कहते हैं। वो फायरवॉल कैसे लगेगी, कौन कौन सी पोर्ट्स खुलेंगी, क्या होगा, ये तमाम चीज़ें उसमें बताई जाती हैं, ठीक है ना। फिर एप्लीकेशन को किस तरह मैनेज किया जाता है। एप्लीकेशन पे लोड ज़्यादा आ गया, यानी कि आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम ले लें तो उसके ऊपर अचानक से पेशेंट्स की तादाद बढ़ गई तो वो सर्वर हैंडल नहीं कर पाएगा। तो कैसे नया सर्वर ऑटोमेटिक बन जाए उस जो क्यूरीज आ रही हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। ये तमाम चीज़ें करने के लिए आपको ज़ाहिर है AWS को सीखना पड़ता है। जब AWS को सीखना होता है तो उसकी मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन AWS ने बना दिए, सोल्यूशन आर्किटेक्ट बना दिए, सिसऑप बना दिए, डेवलपर बना दिए, तमाम सर्टिफिकेशन उन्होंने बना दिए, जिसमें फाउंडेशन है, प्रैक्टिशनर, फिर एसोसिएट की 3 है, फिर प्रोफेशनल की 3 है, फिर स्पेशलाइज सर्टिफिकेशन है। जिस तरह डॉक्टर्स की दुनिया में स्पेशलाइजेशन होती है, इस तरह हमारे क्लाउड की दुनिया में भी स्पेशलाइजेशन होती है। नेटवर्क की स्पेशलिटी है, सिक्योरिटी की है, डेटाबेस की है, मशीन लर्निंग की है, SAP की है, ये तमाम स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है ना। तो खैर वो बहुत आगे की बात हो गई। तो वो जो आप सीखते हैं सर्टिफिकेशन में, आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता है सनद कि जी आप अमेज़ॉन पे सर्टिफाइड हो गए, आप काम कर सकते हैं AWS के ऊपर किसी कस्टमर के पास, और अपना काम भी कर सकते हैं जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो शेरदिल IT एकेडमी आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप जब उसके ऊपर कोई सर्वर लगाना चाहें, कोई एप्लीकेशन लगाना चाहें, कैसे लगेगी, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, अकाउंट कैसे साइन अप होगा, ये तमाम चीज़ें हम अपने कोर्स में सिखा रहे होते हैं, जिसको हमने नाम दिया 3-in-1 का, जिसमें सोल्यूशन आर्किटेक्ट का जो ट्रैक है सर्टिफिकेशन का, सिसऑप का जो ट्रैक है और जो डेवलपर का ट्रैक है, तीनों ट्रैक को हम कवर करके उसके अंदर बता रहे होते हैं। तो ये काफ़ी इजी हो जाता है आपके लिए समझने के लिए। अब इसकी जॉब मार्केट कहाँ है? पाकिस्तान में जॉब है, पाकिस्तान में जॉब नहीं है। पाकिस्तान में जो लोग कहते हैं जॉब नहीं है, असल में वो अखबारों में जॉब ढूंढ रहे होते हैं। अखबारों का ज़माना चला गया है। फेसबुक पे आप जॉब ढूंढ रहे हैं, गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। ये तो वही बात हो गई कि आप कपड़े की दुकान पे जाके बोलो कि भाई मेरी बाइक का पार्ट मिलेगा, आपको प्लग मिलेगा, पाना मिलेगा, आप गलत दुकान पे ढूंढ रहे हैं ना। तो इसके जॉब मिलती है लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है ना, या rozy.pk वगैरह पे, या फिर आपको मिलती है क्रॉसओवर वगैरह पे, अपवर्क, फाइवर वगैरह पे, इन जगहों पे जॉब्स मिलती है। और लिंक्डइन पे बेताशा जॉब्स आजकल आ रही होती है। 50,000 रुपए से लेके 4-5 लाख रुपए तक जॉब है। अभी मेरे पास कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनकी जॉब ओपनिंग है क्लाउड की 4 लाख 4.5 लाख की, लाहौर और इस्लामाबाद की, बंदे ही नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि वही बात है कि हम इन कोर्सेज को समर कैंप की तरह लेते हैं। 2 महीने पढ़ा, फिर हम ग्राफिक डिजाइनर बन गए, फिर उसके बाद हम लोग प्रोग्रामर बन गए। तो भाई इतनी सारी कश्तियों में क्यों सवार हो रहे हैं? अगर क्लाउड पे जाना है तो फिर लेके चलें। तीसरा सवाल होता है AWS, मैंने बता दिया, जॉब के बारे में बता दिया आपको। तीसरी चीज़ होती है सर इसका स्कोप है। तो पहली चीज़, अगर स्कोप नहीं होता तो मैं अपनी कंपनी क्यों खोलता? मेरी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह US में है,
दुबई में है, यूएई में, और पाकिस्तान में है। मेरे पास इस वक्त 32 के करीब लोग काम कर रहे हैं और 9 कंट्रीज़ के अंदर हम लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और 20 ममालिक में ट्रेनिंग करवा चुके हैं। 4,000 से ज़्यादा बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ AWS, गूगल, एज़ोर और अलीबाबा के ऊपर। तो स्कोप नहीं होता तो हम क्यों काम कर रहे होते। बात यह कि स्कोप आपने खुद में है। अगर आप 2 महीने का समर कैंप करके ये समझ रहे हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी तो गलत सोच रहे हैं आप। उसके अलावा क्लाउड के कोर्स करने के बाद आके एक और चीज़ होती है, उसको कहते हैं डेवऑप्स, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। उसके भी कई टूल्स होते हैं जो छोटे छोटे सीखने पड़ते हैं ताकि आपको जॉब लेने में आसानी रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि क्लाउड करके जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन क्लाउड करके कभी जॉब मिल जाती है, कभी डेवऑप्स रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप डेवऑप्स का कोर्स नहीं कर रहे और स्टिल जॉब नहीं मिल रही आपको, इसका मतलब है कि आपको डेवऑप्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आजकल की दुनिया डेवऑप्स और ऑटोमेशन की तरफ जा रही है। सो पहला स्टेप है क्लाउड, उसके बाद फिर आप डेवऑप्स में आएंगे जिसमें डॉकर है, क्यूबरनेटीज है, जंकिन्स है, एनसिबल है, लिनक्स है, तमाम चीज़ें आप सीखेंगे। सो अगर आपको काउंसलिंग करनी है अपनी, आप चाहते हैं कोई आपकी कैरियर काउंसलिंग करें, हमारे ऑफिस तशरीफ लाएं। हमारे ऑफिस आने के बाद हम आपकी कैरियर काउंसलिंग करेंगे, उसके बाद हमारे कोर्स में आप एडमिशन भी ले सकते हैं और हमारे ट्रेनर से डायरेक्ट मिल भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।